हमारे बाजार में तेल और गैस के सीएनजी के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके 5 प्रमुख कारण हैं। तो पहला कारण तो आप समझ ही गए हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट चूंकि ब्लॉक है, ईरान युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से भारत की ऊर्जा आयात जो है वो बाधित हो गई है। भारत 50% तेल उसी रूट से इंपोर्ट करता था। दुनिया का 20% तेल इसी रूट से इंपोर्ट होता है। तो ये परिस्थिति जो 4 मार्च 2026 से बनी हुई है वो आज भी बनी हुई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बाधित है, पहला कारण तो ये। अब दूसरा कारण ये है कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो $71 से बढ़कर $107 तक पहुंच चुका है। और जो वहां से जहाज गुजर भी रहे हैं उनका जो इंश्योरेंस है, जो इस जंग के शुरू होने से पहले 2 लाख तक का था, $2 लाख की बात कर रही हूँ, वो आज बढ़कर $6 लाख पर आ गया है। यानी कि शिप का वहां से गुजरना, उसका इंश्योर्ड होना वो महंगा हो गया है। और जो भाड़ा भी है, जिसे आप कहते हैं कि ढुलाई, एक देश से दूसरे देश तक की ढुलाई, वो भी 3 गुना तक बढ़ गई है। तो पहला कारण तो ये हो गया। अब दूसरा कारण ये है ओपेक का सप्लाई कट होना। ओपेक आप जानते हैं कि वो देशों का समूह है जो तेल की सप्लाई करता है। ओपेक देशों ने 10.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का उत्पादन जो है वो घटा दिया है। ऐसे में पूरी दुनिया में जो तेल का उत्पादन हो रहा था वो कहां फिर कौन से रूट से पहुंच रहा है वो बात की बात है। यानी कि जहां से तेल निकाला जा रहा था, जिन रेगिस्तानों से तेल निकाला जा रहा था, वो तेल ही नहीं निकल रहा है। तकरीबन 10.5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन कम निकाला जा रहा है। कम निकाला जा रहा है, बाजार में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बाधित है, तो इस वजह से तेल की प्राइसेस बढ़ रही है। मार्केट में तेल कम है, डिमांड ज्यादा है और रेट भी ज्यादा है। अच्छा, भारत के लिए मुसीबत यह है, जो तीसरा कारण है कि रुपया कमजोर हुआ है, डॉलर महंगा हुआ है। अगर हाल के हफ्तों की बात करें तो 11% तक रुपया गिरा है। आज $1 की वैल्यू 95, या यूं कहें कि $1 की वैल्यू $95.08 पर आ गई है। 85% भारत तेल इंपोर्ट करता है और वो डॉलर में ही इंपोर्ट कर रहा है। ऐसे में रुपए की वैल्यू गिर रही है, तेल का दाम बढ़ रहा है, इसका सीधा इम्पैक्ट भारत की ऑयल कंपनीज पर पड़ रहा है। अपने आप ही ये तेल जो है वो 10% तक आपके लिए महंगा हो गया। अब चौथा कारण ये है कि अभी तक सरकार इस पेट्रोल के, डीजल के दाम रोकने की कोशिश कर रही थी। अब आप इसे चुनावों का कारण दे दें या कोई और कारण दे दें, लेकिन भारत ने इसके दाम को कंट्रोल करने की कोशिश की। मार्च अप्रैल में क्रूड 50% तक बढ़ा, लेकिन पेट्रोल और डीजल का दाम भारत सरकार ने नहीं बढ़ाया। तेल कंपनियों को 1000 करोड़ का घाटा प्रतिदिन हो रहा था। बार्कलेज की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में अब तक 5 से 10 रुपए तक का पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे करके महंगाई का ये झटका भारतीयों को लग रहा है। पहले दाम 3 रुपए बढ़ाया गया और उसके बाद फिर 87 पैसे, 95 पैसे डीजल और पेट्रोल दोनों में बढ़ाया गया। तो अब जाकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल कंपनीज को प्रतिदिन का 1000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हो रहा है, इसीलिए। अच्छा, 5वां बिंदु ये है एलपीजी गैस का अलग संकट है। घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें, इस पर तो देखिए सब्सिडी मिल रही है, इसलिए 913 पर दाम फिक्स है। लेकिन अगर थोक की बात करें, मतलब आपके पॉकेट तक, तो वो 913 रुपए प्रति सिलेंडर आ रहा है, लेकिन जहां से थोक उठ रहा है वहां पर 10.92% पहले से ही महंगा हो चुका है एलपीजी। तो सरकार इसको कब तक काबू में रख पाती है, ये बड़ा सवाल है। कमर्शियल एलपीजी जो है वो पहले ही महंगी की जा चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है, तो वो पहले ही एक सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर 3071 रुपए का हो चुका है।